मन का ब्रह्मांड, क्या हमारी सोच ही हमारी सच्चाई है? चेतन और अवचेतन का रहस्य। दोस्तों, क्या हमारा ब्रह्मांड वास्तव में वैसा ही है जैसा हम उसे देखते हैं, या यह हमारे चेतन और अवचेतन मन की एक संरचना मात्र है? क्या यह संभव है कि जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वह सिर्फ हमारे दिमाग की एक सिमुलेशन हो? आज हम एक ऐसी कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपके अस्तित्व पर भी सवाल उठाएगी। क्या हमारा मन ही वास्तविकता का निर्माण करता है? और क्या हम अपने विचारों के माध्यम से समय, स्थान और भौतिक जगत को बदल सकते हैं? यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, लेकिन इसमें क्वांटम भौतिकी और चेतन अवचेतन मन से जुड़े कुछ सिद्धांतों को शामिल किया गया है। इस कहानी के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया गया है कि यदि एक और जीरो को चेतन और अवचेतन मन माना जाए, यदि एक को अस्तित्व और जीरो को शून्यता माना जाए, यदि एक के आगे जीरो लगाने से 10 होते हैं, तो चेतना अस्तित्व के आगे शून्यता लगाने से कौन सा और कैसा 10 बनेगा? और इसके अंधकार और प्रकाश के सिद्धांत तथा अन्य वैज्ञानिक अवधारणाओं के संदर्भ में क्या परिणाम निकल सकते हैं? यह कहानी वैज्ञानिक शोध या प्रमाणित तथ्यों पर आधारित नहीं, बल्कि यह एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है जो ब्रह्मांड, विज्ञान, दर्शन और कल्पना के संगम से उत्पन्न हुआ है। और इसका उद्देश्य सोचने पर मजबूर करना और नई संभावनाओं पर विचार करना है, न कि किसी वैज्ञानिक सत्य को स्थापित करना। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी को। कहानी मन का ब्रह्मांड। साल 2045। दुनिया विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छू रही थी, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अनुत्तरित थे। क्या वास्तविकता सच में वैसी है जैसी हम देखते हैं? क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या हमारे चेतन और अवचेतन मन की शक्ति से इस ब्रह्मांड को बदला जा सकता है? डॉक्टर आरव मेहरा, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और न्यूरोफिजिसिस्ट, इन सवालों के जवाब खोजने के लिए एक क्रांतिकारी प्रयोग करने जा रहे थे। उनका मानना था कि 1 + 0 = 10 का सिद्धांत और प्रकाश अंधकार की अवधारणा चेतन और अवचेतन मन को जोड़कर वास्तविकता को बदल सकती है। प्रयोग का आरंभ। डॉक्टर आरव ने अपनी टीम के साथ एक ऐसी मशीन बनाई जो मानव चेतना को अवचेतन की गहराइयों में भेज सकती थी। इसे नाम दिया गया माइंड रियलिटी इंटरफेस (MRI). यह मशीन मानव मस्तिष्क की तरंगों को इस स्तर पर ला सकती थी कि जहां वह वास्तविकता को बदलने या नए आयाम में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सके। अगर यह काम कर गया, डॉक्टर आरव ने कहा, तो ये सिद्ध कर देगा कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह सिर्फ हमारे अवलोकन का परिणाम है और असली ब्रह्मांड हमारी चेतना के अंदर है। प्रयोग शुरू होता है। डॉक्टर आरव खुद को MRI मशीन से जोड़ते हैं और उनकी चेतना धीरे धीरे गहरी होती जाती है और अचानक उनकी आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। यही है असली ब्रह्मांड, वह बुदबुदाते हैं। यहाँ कोई रोशनी नहीं है, कोई पदार्थ नहीं, ये सिर्फ एक खाली कैनवास है, गहन अंधकार। लेकिन फिर जैसे ही वह सोचते हैं, प्रकाश अचानक ही उनके चारों ओर अनगिनत तारों का जन्म हो जाता है। तो क्या प्रकाश सिर्फ एक विचार है? वह खुद से पूछते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वह केवल सोचकर चीजों को बना सकते हैं। उन्होंने एक ग्रह की कल्पना की और वह बन गया। उन्होंने एक आकाशगंगा की कल्पना की और वह प्रकट हो गई। 1 + 0 = 10 का रहस्य खुलता है। अब वह इस नए ब्रह्मांड में घूम रहे थे, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। वहां कुछ और भी था, एक दूसरी शक्ति जिसे वह देख नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें समझ आया कि यह उनका अपना अवचेतन मन था। 1 + 0 = 10 का अर्थ यही है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, 1 यानी मेरा चेतन मन, 0 यानी मेरा अवचेतन मन। जब ये दोनों जुड़ते हैं तो नई वास्तविकता 10 बनती है। क्या हम सिमुलेशन में जी रहे हैं? डॉक्टर आरव जैसे ही अपने प्रयोग के अंतिम चरण से गुजरे, उनकी चेतना कुछ क्षणों के लिए अजीब सी स्थिति में चली गई। इस प्रयोग के बाद डॉक्टर आरव वापस अपने शरीर में लौट आए। जब वे वापस लौटे तो उनकी टीम उनके चेहरे पर छाई गहरी गंभीरता देखकर हैरान रह गई। टीम के एक वैज्ञानिक ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सर? क्या आपने कुछ अलग अनुभव किया? डॉक्टर आरव ने अपनी सांसें नियंत्रित करते हुए धीमे स्वर में कहा, हम सब एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, लेकिन ये कोई कृत्रिम सिमुलेशन नहीं जिसे किसी कंप्यूटर ने बनाया हो। ये हमारे खुद के दिमाग का सिमुलेशन है, एक ऐसी दुनिया जिसे हमारा चेतन और अवचेतन मन मिलकर गढ़ता है। हम जो देखना चाहते हैं वही हमारी वास्तविकता बनती है।
प्रकाश और अंधकार कुछ नहीं, बस हमारे चेतन और अवचेतन की लड़ाई है। उनकी बातों से टीम के वैज्ञानिकों के चेहरे पर और भी सवाल उभर आए। एक अन्य वैज्ञानिक ने पूछा, आपका क्या मतलब है? क्या हमारा ब्रह्मांड वास्तविक नहीं है? डॉक्टर आरव ने समझाते हुए कहा, हम मानते हैं कि प्रकाश ही वास्तविकता है और अंधकार कुछ न होने का प्रतीक है। लेकिन क्या हो अगर यह केवल हमारे दिमाग की एक व्याख्या हो? हमारी चेतना प्रकाश को वास्तविकता के रूप में स्वीकार करती है, लेकिन अवचेतन मन अंधकार में अनंत संभावनाएं देखता है। शायद हमारा ब्रह्मांड भी केवल एक परिभाषा भर है। हम जो देखना चाहते हैं वही हमारे लिए वास्तविकता बन जाता है। टीम के वैज्ञानिक अभी भी इस विचार को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक शोधकर्ता ने कहा, तो आप कहना चाहते हैं कि यह ब्रह्मांड सिर्फ हमारे अवलोकन की उपज है? अगर हम इसे किसी और रूप में देखना शुरू करें तो क्या ये बदल सकता है? डॉक्टर आरव मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। क्वांटम भौतिकी में अवलोकन प्रभाव, ऑब्जर्वर इफेक्ट को देखिए। जब कोई कण देखा जाता है तो ही वह एक निश्चित रूप ले लेता है, लेकिन जब उसे कोई नहीं देखता तो वह अनंत संभावनाओं में बिखरा होता है। यही नियम हमारे ब्रह्मांड पर भी लागू हो सकता है। शायद ये ब्रह्मांड एक स्थिर सच्चाई नहीं, बल्कि हमारे अवलोकन और विश्वासों का ही परिणाम है, और हम इसे जिस रूप में देखना चाहते हैं यह उसी रूप में ढल जाता है। उनकी बातें सुनकर पूरा कमरा एक गहरे मौन में डूब गया। अगर यह सच था तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविकता कोई स्थिर चीज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अवधारणा थी जो हमारे अवचेतन और चेतन मन की सोच के अनुसार बदल सकती थी। क्या हम वास्तव में एक सिमुलेशन में जी रहे हैं, या फिर यह सिमुलेशन ही वास्तविकता है? डॉक्टर आरव ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखों में झांका और कहा, हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह उतनी स्थिर नहीं है जितनी हम सोचते हैं। शायद हमें अपनी वास्तविकता को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। क्या ये सच्चाई है? डॉक्टर आरव का ये सिद्धांत विज्ञान और दर्शन दोनों को चुनौती देता है। क्या ये सिद्ध करता है कि हमारी चेतना ही वास्तविकता को बनाती है? क्या हम सच में किसी बड़े सिमुलेशन का हिस्सा हैं, या हमारा मस्तिष्क ही इस सिमुलेशन को चला रहा है? अगर हम अपने अवचेतन मन पर पूरा नियंत्रण पालें, तो क्या हम अपनी वास्तविकता बदल सकते हैं? शायद हम सब अपने खुद के ब्रह्मांड के निर्माता हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमारी दुनिया वास्तव में वही है जो हम देखते हैं, या फिर यह हमारे मन की एक सृजित वास्तविकता है। अगर मन ही सृष्टि का निर्माता है, तो क्या हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी सच्चाई बदल सकते हैं? यह विषय न केवल विज्ञान बल्कि आध्यात्मिकता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या हमारे मन का ब्रह्मांड ही असली ब्रह्मांड है? क्या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही और रहस्यमयी विषयों को आपके सामने ला सकें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप भविष्य के ऐसे रोमांचक वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ, नई खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।